वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज है आपको 6 नवंबर 2022 और हम लोग आज द हिंदू की वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स क्या है द हिंदू में दिया हुआ। तो जैसे जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने सीएम फेस के लिए गुजरात में जो है ना, जो अभी इलेक्शन होने वाली है 2022 की असेंबली, उसमें आपको ईशनदान गढ़वी जो एक जर्नलिस्ट थे, एक्स जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उनको जो है ना एक तरीके से सीएम फेस के लिए उतारा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो ये जो गंधवी कम्युनिटी है ये आपको सौराष्ट्र रीजन जो ओबीसी के अंतर्गत आता है ये कम्युनिटी, और सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात में ये बेसिकली रहते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा दूसरा जो हमारा वन लाइनर है वो देख रहे हैं आप यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके तहत जो है ना अभी जो अमेंडमेंट लाई गई है 2014 की ईपीएफओ पेंशन स्कीम में, उसको वैलिडेट कर दिया है। और 2014 की जो पार्टिकुलर ये स्कीम था उसको जो है 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 142 के तहत। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट मथुरा वृंदावन जो है ना वो एक तरह से टारगेट किया है कि 2041 तक वो कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएंगे। देखिए अभी जो 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो हो रहा है, जो कंडक्ट कौन करवा रहा है, महुआ। ठीक है, तो ये कोची में आयोजित किया जा रहा है और कोची जो है ना एक एग्जाम्पलर सिटी है इंडिया में फॉर सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कोची में एक फेमस प्रोजेक्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, वो कनेक्ट करेगा 10 आइलैंड को थ्रू 15 रूट्स। और इसमें ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि बनने के बाद 1 लाख डेली जो है ना राइडरशिप होंगे और ये 78 किलोमीटर तक 10 आइलैंड को जोड़ेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि 3 कैपिटल प्लान आता है, तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। COP27 जो यूनाइटेड नेशन के जो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज है, उसकी जो 27th COP27 ये इजिप्ट में होने वाली है और इसकी शुरुआत नवंबर 6 को होगा। 1992 के समिट को हम रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं और COP26 को ग्लासगो समिट भी बोलते हैं। थीम याद रखिएगा COP27 का है टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे COP26 या जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थी 2015 की, उसके जितने भी स्टेप्स थे उस पे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, आप न्यूज़ में देखते होंगे मेक टू प्रोजेक्ट, तो ये एक इसेंशियली इंडस्ट्री फंडेड और जिसमें डिज़ाइन डेवलपमेंट और इनोवेशन पे फोकस किया जा रहा है। स्पेशली इंडियन वेंडर्स होते हैं और वो मुख्यतः प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। ठीक है, और उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है लार्ज स्केल पे कंपनियां वहाँ से खरीदते हैं। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट थे जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड, तो उसने इसके अंतर्गत मेक टू के अंतर्गत जो है अलो किया और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो याद रखिएगा ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री फंडेड एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जो इंडियन वेंडर्स डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, फिर आप देखते होंगे एक यहाँ पे नेशनल हाईवे है G219, दैट इज G219। ये नेशनल हाईवे चाइना का है और ये जिंजियांग प्रांत से जो है ना तिब्बत और एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ पार्टिकुलर रीजन्स उसको भी जोड़ता है। ठीक है, तो सिंस ये आपको पता है जिंजियांग प्रांत है, तो अक्साई चीन से होकर के जाता है, जो कभी न कभी भारत का पार्ट एक बार होगा ही। ठीक है, अभी हालांकि उसको पाकिस्तान से वो ले चुका है। ठीक है, और जो 1960s में वॉर हुई थी उसके तहत भी वहाँ पे कब्जा किया गया। तो इस पार्टिकुलर जो हाईवे है G219 ये लगभग उसी के आसपास बना लिया गया था और जो कहीं ना कहीं चाइना को फ़ायदा भी पहुंचा है। देखिए SEWA सेवा, इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। रीज़न क्या है कि अभी इनको जो भारत में फेमस किया इलाबेन भट्ट, उनकी निधन होगा उनका। ठीक है, और ये एक महिला थे और इन्होंने एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया और ये आफ्टर इंडिपेंडेंट एक बहुत बड़े फेस बन करके निकले वुमेन एम्पावरमेंट में। ठीक है, इनको पद्म भूषण से लेकर के मैग्सेसे अवार्ड तक मिल गया है और ये जो है ना गृहिणी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दिए थे। तो याद रखिएगा इलावेन भट्ट, इन्होंने गृहिणी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दिया था। फिर आप देखते हैं कि नेशनल ट्रैवल डांस फेस्टिवल वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया 2022 का। फिर है आपका कि सन्ना मरीन ने ये फिनलैंड की पीएम है, इन पे जो है ना एक पार्टी करने के लिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं मिसकंडक्ट का आरोप लगा था, जिसको अभी जो है
फिनलैंड की जो कोर्ट है उन्होंने खारिज कर दिया, बोला नहीं ठीक है, इसके प्राइवेसी में नहीं ज़्यादा इंटरफेयर करना है। तो आप याद रखिएगा सन्ना मरीन ये पीएम ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। फिर है आपका बैडू सैटेलाइट सिस्टम, डैट इज़ BDS सिस्टम, ठीक है। ये चाइना की नेविगेशन सिस्टम है और इसके कॉन्स्टलेशन में 30 सैटेलाइट हैं और 2008 में जो है इसकी कंप्लीशन पूरी एक तरीके से फिनिश्ड हो चुकी है। उसी तरीके से GPS ये US की ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है। फिर जो बेरूत पोर्ट है वो लेबानन में है और ग्लोनास जो है ना ये भी रसिया की नेविगेशनल सैटेलाइट है, ठीक है। इंडिया का नाविक है, ठीक है। और पाकिस्तान पहला ऐसा फॉरेन कंट्रीज था जो BTS सिस्टम का पार्ट 2014 में बना था, ठीक है। तो उम्मीद करते ये वन लाइनर आपको मदद कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मदद कर रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को रिकमेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।